हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने आज एक बार फिर से हमें ये दिन और ये समय दिया कि हम उसके वचन में चलें और उसके वचन से सीखें, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम उसके नज़दीक बने रहें और उसके बाड़े के नज़दीक जब बने रहेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में एक सोता फूटेगा। आमीन। और वो सोता मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे जीवन के लिए प्यारे भाई बहनों बहुत अनिवार्य है। आमीन। क्योंकि उसने अपने वचन में कहा, देखो मैं तुमको सच कहता हूँ कि मैं तुम्हारे हृदय से नदियों के सोते बहाऊंगा और उस सोतों से जाति जाति के लोग आके पिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज सही आ रही है? तो आइए हम सब और महिमा के लिए गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, आपको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। हमें स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी
रहें, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। मेरे प्यारे भाई बहनों, आनंद और हर्ष की बात ये है कि जब तुम मेरे वचन में बने रहो और मेरे वचन को जानो और मेरे वचन में चलते रहो, ये तुम्हारे जीवन के लिए सबसे आनंद का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आज मनुष्य ने अपने आनंद को, अपने हर्ष के दिन को खो दिया। खुदावन अपने वचन में हमें बताता है कि देखो, हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से भी बढ़कर है तुम्हारे लिए मेरा वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जैसा कि बहन ने प्रार्थना में कहा कि भाई का आज बर्थडे है। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई को खुदा बहुत तायत से आशीषित करे और जन्म का दिन हमारे लिए एक आनंद का विषय होता है, क्योंकि इस संसार में हमने जितने भी दिन बिताए हैं उन सब दिनों में खुदा ने हमें जय प्राप्त कराई है। सुख हो, दुख हो, चाहे जैसा भी समय हो, खुदा ने हमें आज तक महफूज रखा और खुदा ने आज तक हमें बहुत तायत से आशीषित किया और जिंदों की दुनिया में खुदा ने हमें जिंदा रखा। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि वचन जीवन है और खुदा ने अपने वचन में कहा, जो कोई भी जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए। जो कोई भी चाहता है कि मैं आनंद में और उसके हर्ष में बना रहूं, वो मेरे नज़दीक आए। क्योंकि देखो, कान लगाओ, मेरे पास आओ और मेरे सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। आमीन। और आज एक बार फिर खुदा ने हमें अपने पवित्र वचन से एक संगति का मौका दिया। जैसा कि हम देखते हैं कि हर एक दिन खुदा हमें एक नए घर ले जाता है और हर एक दिन घरों में ले जाके खुदा हमें अपने वचन को सुनने और उसको समझाने की सामर्थ देता है। आज एक बार फिर से भाई आज़ाद का घर ये ज़रिया बना, जिनके घर से बहुत तेरे लोग खुदा के वचन को सुन रहे हैं। और जब हम यहाँ पर बैठे हैं भाई आज़ाद के घर में, तो खुदा की दृष्टि इस पृथ्वी पर लगी रहती है और वो पृथ्वी पर के हर एक मनुष्य को निहारता है। तो आइए, जब वो निहार रहा है तो हम उसको भाते हुए दिखें, और उसको भाता है केवल अपना वचन। जो वाचा जो आज्ञा उसने हमसे बांधी, जो वाचा जो आज्ञा उसने हमसे कही, खुदा यही चाहता है कि हम उस वाचा उस आज्ञा में खराई के साथ चलें। आमीन। आइए हम सब इब्रानियों को पुस्तक खोलेंगे और हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे। इब्रानियों 6 और 4 आयत, हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और वचन को आदर और महिमा दें। इब्रानियों 6 और 4 पढ़ेंगे हम। प्रेज़ द लॉर्ड। छः चार।
क्योंकि उन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। आमीन। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठें। इब्रानियों की पुस्तक में अभी हमने पढ़ा उसका 6वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 6 और 4 हमने पढ़ा और इब्रानियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में क्या कह रहा है? क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। आमीन। कितना सामर्थ मिल गया है जिन्होंने पवित्र आत्मा के भागीदारी हो गए, जिन्होंने एक बार ज्योति पाली और जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद क्या रह गया। 4थी आयत हमें स्मरण दिला रही है। इब्रानियों 6:4 क्योंकि उन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। पवित्र आत्मा के भी भागी हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्योति प्राप्त कर ली, स्वर्गीय वरदान प्राप्त कर लिए और पवित्र आत्मा की भागीदारी भी हो गए। अगर हम इस संसार में कहें ऐसा कौन मनुष्य है जिसने ज्योति को पा लिया, ऐसा कौन मनुष्य है जिसने स्वर्गीय वरदानों को प्राप्त कर लिया, और ऐसा कौन मनुष्य है जो पवित्र आत्मा के भागीदारी भी बन गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम किसी और का तो नाम ले नहीं सकते। हम कहेंगे भाई ईसाई है बस, है नहीं, क्रिश्चियन जिसने ज्योति को पा लिया है, जिसने वरदान को पा लिया और जिसने पवित्र आत्मा का भागीदारी भी हो गया, और किसी का नाम तो आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि वे नहीं जानते। लेकिन आज बाइबल किसके हाथ में है? मेरे और आपके हाथ में। आज हम किसके नाम में अपने संस्कारों को ग्रहण करते हैं? अगर शादी करेंगे तो हम उस संस्कार को किसके नाम में ग्रहण करेंगे? यीशु मसीह के नाम में। अगर हम अपने जीवन के जन्म के दिन को मनाएंगे तो किसके नाम को धन्यवाद देंगे? प्रभु यीशु मसीह के नाम को। और अगर हम गाड़े भी जाएंगे तो हम किसके नाम में गाड़े जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बपतिस्मा लेंगे तो किसके नाम में? प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो यीशु मसीह का नाम, उसने कहा मैं जीवन की ज्योति हूं। अब हमने ज्योति पा लिया। वरदान सबसे बड़ा तो यह है कि मेरे और आपके पास खुदा का सच्चा वचन है, जिसको कहेंगे हम स्वर्ग की पुस्तक। आमीन। आमीन। इससे बड़ा कोई वरदान हो नहीं सकता। इससे बड़ा कोई वरदान नहीं हो सकता कि आप पवित्र वचन को जान जाएं। क्योंकि बहुत तेरों ने उसको जानने की कोशिश करी लेकिन वे जान ना पाए। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उन्हें चाहा ही नहीं कि वो जाने। मिस्र में इजरायली थे और इजरायलियों को मिस्र की सेना ने, मिस्री लोगों ने गुलाम बना लिया, जबकि इजरायली लोग खुदा की प्रजा हैं। आप मुझे बताइए कि जिस सच्चे खुदा को, प्रेज़ द लॉर्ड, इसका सारा लूंगा, जिस सच्चे खुदा को, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, जिस सच्चे खुदा को इजरायलियों को
जो सच्चा खुदा मिला। जब इजरायली वहां गए तो मिस्रियों को इजरायलियों से खुदा के बारे में पूछना चाहिए था, लेकिन मिस्रियों ने इजरायलियों से खुदा के विषय में नहीं पूछा, बल्कि उनको गुलाम बना लिया। गुलाम क्यों बनाया? क्यों बनाया गुलाम? क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि मिस्री लोग खुदा के वचन को जाने। खुदा ने मिस्रियों की आंखों को बंद कर दिया था। सोचिए, आपके पास खुदा की चुना हुआ जना पहुंचे और आप उससे खुदा की बात ही ना पूछे, बल्कि उल्टा आप उसको अपना दास बना ले, गुलाम बना ले, तो आपके लिए इससे बदतर बात कोई नहीं होगी। है बात है कि नहीं भाई? यशायाह यिर्मयाह को राजाओं ने क्या करा? गुलाम बना दिया। कहा जाओ, जाके तुमको ताड़ना मिलेगी। एलिया भाग रहा है, आहाब एलिया की सुन नहीं रहा, जबकि एलिया ने साफ बता दिया उस युद्ध में तो जाएगा तो मारा जाएगा। है बात है कि नहीं? क्यों आखिर एलिया की आहाब नहीं सुन रहा? क्यों आखिर इजरायलियों के खुदा के विषय में मिस्री जानना नहीं चाह रहे? क्योंकि अभी आपने जो पढ़ा इब्रानियों उसका 6वां अध्याय उसकी 4th आयत में क्या लिखा? क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चाख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए। अब उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। ज्योति भी पाली, वरदान भी पा लिए हैं, पवित्र आत्मा के भागीदारी भी हो गए। तो क्या कह रहा कलाम 5वीं आयत में? और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चाख चुके हैं। अरे ऐसे करो, आने वाले युग और प्रभु की सामर्थ का स्वाद, अरे किसको मिलेगा? किसको मालूम है कि आने वाले युग में क्या होगा? किसको मालूम है खुदा की सामर्थ? अरे सामर्थ और युग और पवित्र आत्मा का वरदान, और वरदान तो छोड़ो, अब बहुत तेरे लोग जिंदा खुदाई के बारे में नहीं जानते। और यहां इब्रानियों की पुस्तक क्या कह रही है 5वीं आयत में? और खुदा के उत्तम वचन का आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चाख चुके हैं। यानी कि आपको सारी बातें मालूम है क्या? आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चाख चुके हैं। आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। जो आप पढ़ते समझते हैं आप कि केवल इब्रानियों की पुस्तक कौन सा वचन है, कौन सा खुला है? इब्रानियों 6 कौन सा है? 4 ताकि बजाओ। अरे बोल क्या रहा है? आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। 7 युग हैं, 7 युग, और ये 7वां युग चल रहा है, लौदीकिया कलीसिया काल। और कह रहा आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। तो जो ऐसे करो हाथ, तो जो बोले तो जो नहीं, तो जो आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, उनको खुदा किस नाम से कॉलिंग कर रहा है? आइए देखें प्रकाशित वाक्य
तो जो आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, जो वरदान का स्वाद चख चुके हैं, जिनको उत्तम वचन मिल चुका है, जिनको ज्योति मिल चुकी है, जिनको पवित्र आत्मा का जो भागीदार हो गए, अरे भैया आप इनको जानने की कोशिश नहीं करेंगे ये है कौन? जो लगाए जो इब्रानियों 6:4-5 पढ़ो जरा, 4-5 पढ़ो पहले, इब्रानियों 6:4-5। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और खुदा के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद आमीन। अब इनको आप कौन कौन जानना चाहेगा? हाँ तो टॉप इनको कौन जानना चाहेगा? कौन है भैया? आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, पवित्र आत्मा के भागीदारी हैं, वरदानों को पा चुके हैं, ज्योति को पा चुके हैं, पवित्र वचन के उत्तम वरदान को पा चुके हैं। ये लोग हैं कौन? प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़े। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, किसका प्रकाशित वाक्य है? यीशु मसीह का, किसी और का नहीं। प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। तो यानी जो बातें होने वाली हैं उन बातों को दिखाने के लिए खुदा ने अपने अभिषिक्तों, अपने दासों को चुना। आमीन आमीन। जो आने वाली बातें जो बहुत तायत से इस समय घटेंगी, सडनली घटेंगी और आपको बहुत जल्दी सुनाई देगा हर एक बात। जो बातें कभी सुनाई नहीं देती थी, अब वो बातें बहुत जल्दी सुनाई देंगी। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वह आने वाली बातें हैं, अपने दासों को बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए। और उसने अपने क्यों दिखाए? भेजकर उसके द्वारा अपने दास योना को बताया। क्यों बताया? क्यों दिखाए? क्यों अपने दासों को वो आने वाली बातों को बताए? क्योंकि तुमने खुदा के सामर्थी वचन का स्वाद चखा है, क्योंकि तुम्हारे पास यीशु मसीह का नाम है, क्योंकि तुम्हारे पास वरदान है, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि पवित्र आत्मा भी कोई है। संसार में मालूम ही नहीं है लोगों को कि पवित्र आत्मा भी कोई है। उस शरीर को ही खुदा मानते हैं और मनुष्य जाति का मानना एक है कि केवल एक ही आत्मा है। किसी को मालूम ही नहीं है कि एक पवित्र आत्मा है और एक दुष्ट आत्मा है। ये हमको और आपको खुदा का वचन पढ़ने पर पता चलता है कि एक दुष्ट आत्मा है और एक होली स्पिरिट है। बाकी आप कहीं पर जाएं तो कोई सब जने कहेंगे एक ही आत्मा है, दूसरी आत्मा है ही नहीं। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उनको ये प्रकाशन मिला ही नहीं है कि होली स्पिरिट भी है कुछ। ये तो हमको और आपको मालूम है कि एक होली स्पिरिट है और एक दुष्ट आत्मा है, इविल स्पिरिट है। आमीन आमीन। लेकिन जब हम होली स्पिरिट और दुष्ट आत्मा के बारे में जानते हैं तब हमें वरदान मिलता है। आज पवित्र आत्मा की बात कौन करता है? आप बताइए मुझे। किसी के मुंह से आपने होली स्पिरिट की बात सुनी? आप इतने साल लोगों के साथ रहे, आप इतने साल लोगों के साथ बिताए, आपने कभी किसी के मुंह से होली स्पिरिट का नाम सुना?
होली स्पिरिट का नाम कौन लेता है? पवित्र आत्मा का नाम कौन लेता है? जो यीशु मसीह को जानता है। बिना यीशु मसीह के नाम को जाने कोई पवित्र आत्मा का नाम नहीं ले सकता। उसको मालूम ही नहीं है, नहीं मालूम है। वो बड़ा हो गया है, आपके साथ खा पी रहा है, आपके साथ चल फिर रहा है, उसको नहीं मालूम पवित्र आत्मा क्या है, क्योंकि उसको बताया गया है केवल एक आत्मा, केवल एक आत्मा है। हमें और आपको मालूम है कि एक होली स्पिरिट है जो दुष्ट आत्मा से लड़ती है, और इस होली स्पिरिट को हमें ग्रहण करना है। ग्रहण किसको करना है? ग्रहण किसको करना है? होली स्पिरिट को। कहां लिख इसके लिए मुझे कहां लिखा? खोलिए। निकालें प्रेरितों दूसरा अध्याय दूसरा अध्याय उसकी 41 आया वर्ष पढ़े। 41। अतः जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए। क्या? जितों ने उसके नाम को, उसके वचन को ग्रहण किया। ग्रहण। अब बिना ग्रहण करे वो पवित्र आत्मा का नाम ले ही नहीं सकते हैं। काजू वाली दालमोट आपको पसंद, और काजू वाली मसाला वाली दालमोट उनको भी पसंद है, और दोनों खाते हैं, लेकिन वो ग्रहण नहीं करे, आपने ग्रहण करा है। प्रेरितों 19 2 पढ़े। प्रेरितों 19:2। उनसे कहा, क्या तो एक मिनट में रुको, मम्मा पापा को भी खोलने दो। प्रेरितों 19:2 पढ़े। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया यानी ग्रहण किया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। अरे चर्चा भी नहीं सुनी। चर्चा भी नहीं सुनी है भैया लोगों ने, और आप ग्रहण करे बैठे हैं। हेलो हेलो हेलो। अब जिसने चर्चा नहीं सुनी उसके पास काम ज्यादा होगा कि जो ग्रहण करे बैठा उसके पास। बताइए डैनियल साहब, जो ग्रहण करे बैठे हैं उनके पास ज्यादा काम होगा कि जिन्होंने चर्चा तक नहीं सुनी उनके पास? जिन्होंने चर्चा तक नहीं, उनके पास ज्यादा काम होगा। ये देखिए कह रहे जिन्होंने चर्चा तक नहीं सुनी उनके पास ज्यादा काम होगा। समझ में आ रहा है कुछ की नहीं? वचन है ये, वचन। जो आपको एक सेवा देता है।
क्या जीवन में हो रहा है ये नहीं देखना। कौन सा हाथ कट गया, कौन सा पैर कट गया है, ये नहीं, कौन सा कान कट गया ये ना देखना। ये देखना कि जिसको मैंने ग्रहण किया उसका काम हो रहा है कि नहीं। लेखा लेगा जित्तों ने ग्रहण किया, और जिन्होंने चर्चा तक नहीं सुनी उनका भी लेखा तुम्हारे और मेरे ऊपर आएगा। आज भला ये बात हमें और आपके कान से सुन के हवा की तरह निकल जाती है, लेकिन एक बार जरा ये बात सोचें कि 20 कोड़े खाने थे। कितने कोड़े? 20। हाँ, और 20 कोड़े खाने थे 20 आदमी को। कितने आदमी को? 20 आदमी। बहुत धीरे धीरे आवाज निकल रही है। 19 आदमी आए नहीं, एब्सेंट। और 20 कोड़े पड़ने ही हैं। अब बेचारा जो आया, तो जो आया है वो मैं और आप हैं। अब कहेंगे नहीं खुदा इतना निर्दयी थोड़ी ना हो सकता है कि 19 नहीं आए तो उन 19 का भी हमको मार दे। वो क्यों नहीं आए? ऐसे करो, वो क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्या ऐसा लिखा है क्या? ऐसा लिखा है क्या? खोलो जरा ये स्केल, आनंद आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्केल एक मिनट लाइए। यहेजकेल 3:10-11 पढ़े। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान। भैया मुझसे क्यों कह रहे हो भैया? मम्मी हाँ हमेशा मुझसे ही कहती रहती हो। ये भी तो लेटा है, इससे कहो। हेलो, मुझसे क्यों कहा तुमने? मुझसे क्यों कहा? ऐसे कहो डैनियल भाई, करो। मुझसे क्यों कहा? तुम्हें वरदान दिया है, तुम्हें उत्तम वचन दिया है। पानी भी गवाही दे रहा है। तुम्हें वरदान दिया, तुम्हें उत्तम वचन दिया, तुम्हें पवित्र आत्मा की सहभागिता दिया, तुम्हें ज्योति दी है, तुम्हें सब कुछ दिया, तो किससे कहेंगे? पड़ोसी को कहेंगे क्या? नहीं तो बताओ, आप बताओ। नहीं आप ही बताओ। हा? आपके माँ बाप आपसे कहेंगे कि पड़ोसी के बच्चों से कहेंगे? वही तो कह रही है इसका, मुझसे कहा। हेलो, ये भैया तुम्हें वचन प्रचार करना नहीं आता। हाँ, ऐसे थोड़ी ना वचन प्रचार करा जाता है। हकीकत बात तो ये है कि खुदावन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने एक कार्य को अपने सेवकों को सौंप दिया, अपने दासों को।
कह रहा, फिर उसने मुझसे कहा, क्यों कह रहे हो प्रभु? क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 4वीं और 5वीं आयत पढ़ो। क्यों कह रहा हूं? एक बार बेटा ये पढ़ो जरा। फिर उसने मुझसे कहा, यजकेल 3:10। फिर उसने मुझसे कहा, बस फिर उसने मुझसे कहा, ठीक। फिर से पढ़ना मम्मी, तुरंत पढ़िएगा आप। इब्रानियों 6:4-5। जैसे ये कहें फिर उसने मुझसे कहा, वैसे ही आप पढ़िएगा, कस के पढ़िएगा। नहीं, पहले आप कहिए, पहले आप पढ़िए, 4-5। ठीक है, वो रेडी हैं। फिर उसने मुझसे कहा, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई क्योंकि जिन्होंने एक बार, ये हिजकेल है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा की भागी हो गए हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। 5वीं आयत। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग को सामर्थ्य के साथ चख चुके हैं। सारी बातें हो चुकी हैं, इसलिए उससे कहा, फिर उसने मुझसे कहा। अब पढ़ो जरा, यजकेल 3:10। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य की संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों से सुन। हृदय में रख और कानों से सुन। हाँ, और उन बंधुओं के पास जाकर बंधुओं के पास जाकर, बंदियों बंदियों, बंदियों भाई बंधु, बंधु हाँ, उन बंधुओं के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं उनसे बातें करना और कहना कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सुने व ना सुने, चाहे वो सुने या ना सुने, तब आत्मा ने मुझे उठाया और मैंने अपने पीछे बड़ी बस, घड़घड़ाहट, चाहे वो सुने ना सुने। या ना सुने, उनसे कहना। अब अगर कोई आपकी नहीं सुन रहा, फिर क्या करेंगे आप उसको जाके सुनाएंगे? कह रहा वो सुने या ना सुने, तुझे जाके सुनाना है। क्यों सुनाना है? क्योंकि तुझे मैंने अपने आने वाले युग की बातों के बारे में बताया है। एक मौका है, केवल एक मौका, और वो मौका जब तक इस शरीर में है तब तक है। ये शरीर एक आशा है, और वो आशा ये है कि ये शरीर बदलेगा। एक है पार्थिव और एक है स्वर्गीय। तुम पार्थिव से स्वर्गीय देह में बदल जाओगे। ये बातें मैंने तुम्हें कह सुनाई। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही हैं कि जहां जहां जाओगे इन बातों की चर्चा किया करना, क्योंकि तुम्हें मैंने उत्तम वरदान दिए हैं। तुम पवित्र आत्मा का भागीदारी हो, तुमने पवित्र आत्मा को ग्रहण करा है। अब जो चर्चा तक नहीं सुना वो ग्रहण कैसे करेगा? आप हमको मालूम है कि हम जब बपतिस्मा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम का, तो हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। हम उसका अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही खुदा है। लेकिन इसको ग्रहण करके क्या किया आपने? एक सोने की सुराही खरीदी हमने। क्या खरीदी?
सोने की सुराही और ले जाके किनारे एकदम रख दिया और ला के रख दिया। कभी उस पर ध्यान दिया ही नहीं, कभी ना उसमें पानी भरा ना ही उससे पिया, बस सोने की सुराही को खरीद लिया। और सोना दर्शाता है खुदायत को। सोने की एक स्वभाव है कि उसको आग में डालो और वो और चमकेगा। सोने का एक स्वभाव है, वो किसी भी धातु में मिक्स नहीं होगा। जितनी धातु में मिक्स करोगे सब छोड़ देंगे, वो बना रहेगा। और वो है वचन। पा तो लिया हमने और आपने, लेकिन इसको रख दिया। ये वही दास है जिसको प्रभु ने एक तोड़ा दिया, एक को 2 तोड़े दिए और एक को 5। गिनतियों में मैं गड़बड़ कर देता हूँ, गिनतियों के चक्कर में ना दे। वही मैं पहले बता देता हूँ, मैं गिनतियों में गड़बड़ कर देता हूँ। ठीक, जितने भी हों, लेकिन दिए। लास्ट में एक वाला, लास्ट में जो जमीन में गड़ा। अब उसने क्या किया, 2 वाले ने 4 का। अब उसने क्या किया, जो एक वाला था उसने गाड़ दिया जमीन में। मैं जानता हूँ। आपसे डरता हूँ। और क्या आप बहुत निर्दयी हैं। हाँ प्रभु, जहां से आप नहीं का बोते वहां से आप काटते हैं। निकालते हैं। इसीलिए मैंने आपने जो तोड़ा दिया, आप जो तोड़ा आपने दिया उसको मैंने मिट्टी में गाड़ दिया। मिट्टी ये दे और प्रभु का वचन इसमें गाड़ दिया और किसी को नहीं बताया। चुप 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 चुप, उसकी चर्चा भी ना करना। क्यों? हेलो, ये मिट्टी का बर्तन है। इसमें जब तुम प्रभु के वचन को गाड़ोगे, प्रभु का आत्मा इसमें आएगा, तो इस मिट्टी के बर्तन में से वो बात करेगा। हे मनुष्य की संतान, जो कुछ मैं तुझसे कहता हूं उसको कानों से सुन और अपने हृदय में रख, और अपने जाति भाइयों के पास जा और उन्हें कह सुना, चाहे वो तेरी सुने और या ना सुने। इब्रानियों 6:5 पढ़ें। इब्रानियों 6:5। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। खुदा के वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। आगे पढ़ें। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। अनहोना, क्योंकि हेलो, अनहोना किसके लिए? खुदा के लिए। खुदा के लिए कुछ अनहोना नहीं है, लेकिन खुदा कह रहा, अगर तुमने सब कुछ प्राप्त करके भटक गए, कहां भटक गए? जो तुमने ग्रहण किया था, जो वरदानों का स्वाद चखा था, जिस युग की चर्चा तुमने सुनी थी, प्रकाशित वाक्य उसके 7 युग, अंतिम युग, लौदीकिया कलीसिया काल, 7 कलीसिया काल,
तुमने जिनकी चर्चा सुनी और जिनके बारे में तुमने सुना, जिन बातों को मैंने तुम्हें समझाया, जब मैंने तुम्हें अपने पवित्र आत्मा के वरदानों को बताया, जब मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़े जाता हूं अर्थात पवित्र आत्मा, ये तुम्हें सारी बातें समझाएगा, तुम्हें सिखाएगा। देखो मेरे मार्ग पर बने रहा करो, देखो मेरे वचन में चलो, कुछ भी हो जाए, पत्नी इधर चली जाए, पति उधर चला जाए, बच्चे इधर चले जाएं, तब भी तुम मेरे वचन में बने रहो। अरे प्रभु, हम आपके वचन में कैसे बने रहें? हम रोज आपके वचन की बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पति कहते हैं चुपचाप बंद करके बाइबल सो जाओ, बहुत बाइबल पढ़ने लगी हो। क्या करे प्रभु? सोचा था कि हम दिन में बाइबल पढ़ेंगे, बच्चा आ गया, उसको खाना गर्म करके देने लगे, और फिर जब सोए तो बहुत देर नींद आ गई। क्या करें प्रभु? ये सब प्रभु नहीं जानता। प्रभु आपके बच्चों, आपके पति, आपकी पत्नी अर्थात घर का एक सदस्य क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कहाँ जा रहा, कहाँ नहीं जा रहा, नहीं, तुम कौन? तुम मेरे पीछे बोलो। कैसे बोले? अरे भैया अगर कमाएंगे नहीं तो भैया बच्चों को खिलाएंगे क्या? फीस कौन भरेगा? कमाना भी है, फीस भी भरनी है। हेलो, जितनी बातों की तुम चिंता करते हो उससे ज्यादा तुम्हारे लिए खुदा चिंता करता है। आमीन आमीन। उसने कहा मुझे तुम्हारा ध्यान है। जिन बातों को तुम अपने मुंह से बोलते हो, मैं जानता हूं कि मनुष्य का जीवन एक भाप के समान है। अगर मैं तेरा जीवन ही ले लिया फिर वे बातें कहाँ रही? फिर उन बातों को कौन पूरा करेगा? बुद्धिमान कौन मनुष्य है जो सब कुछ प्राप्त करके अपने प्राणों को खो दे, कि जो अपने प्राणों को बचा ले? बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने प्राणों को बचाता है, और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो जीवन की खोज करता है। ऐसे यूं ही प्रभु नहीं कहता मेरे पीछे बोलो। हमारे पास एक राशन की दुकान पे जब जाते हैं तो इतना बड़ा एक चिट्ठा होता है। मैं अपनी पत्नी को लेके गया, हमने कहा चलो 15 अगस्त है आज, और आप सबको मालूम होगा कि आपके ये भाई केवल 2 ही दिन शॉपिंग करते हैं, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। साबुन, तेल, घी, जितना भी राशन पानी है सब ला के रख देते। फिर किसी भी महीने चू ना और चा ना करना। सब्जी वाला पैसा अलग दे देते हैं भाई को, लो भैया जो निकलता रहे खरीदते रहो, बाकी सब भर देते हैं। साल में 2 बार शॉपिंग, बस उसके बाद फिर नहीं। तो आज जब गए तो ये लंबा चिट्ठा, हमने कहा हो। तो हम जब खुदा के पास जाते हैं तो इतना लंबा चिट्ठा लेके जाते हैं। कहते प्रभु तुम्हारे पीछे कैसे बोले, ये देखो चिट्ठा, ये कौन लाएगा? और क्या, 4 दिन से हल्दी खत्म हो गई है, कह रहे ले आओ। और मंगाया हल्दी, ले आए मिर्चा, भरी पड़ी है मिर्चा। अब बाद में ना कहना कलर नहीं आया। हल्दी को दे मिर्चा। चिट्ठा, राशन का जो चिट्ठा होता है वो चिट्ठा हम प्रभु के सामने रखते हैं और कहते हैं प्रभु ये सारे काम कौन करेगा अगर हम आपके पीछे हो लेंगे?
या तो प्रभु गलत या तो हम। अगर प्रभु ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, तो क्या प्रभु को ये नहीं मालूम कि इसके पास चिट्ठा है, इसके पास जिम्मेदारी है? क्यों प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो लो? क्यों? अगर प्रभु ने कहा है कि मेरे पीछे हो लो, तो इसका मतलब हमारे लिए उत्तम वही है, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। उत्तम वरदान, पवित्र आत्मा की सहभागिता, उत्तम वचन है, उत्तम उत्तम वरदानों से लेस, और हर एक चीज को तुम्हें प्रभु देता है। उसके बाद हम राशन का चिट्ठा लेके प्रभु के सामने रख देते हैं, और इस तरह से हम प्रभु को क्या करते हैं, झूठा ठहराते हैं कि प्रभु जो आप कह रहे हैं कि मेरे पीछे हो लो, आपने कुछ नहीं सोचा, बिना सोचे समझे कह दिया मेरे पीछे हो लो। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा एक पति है जो जाते हैं रात और दिन और शाम तक एकदम भीम की तरह खाना खाता है, 10-10 रोटी बनाते बनाते गढ़ते गढ़ते एकदम परेशान हो जाती हूँ, हैं प्रभु? और आप उसाते हैं इतना ज्यादा, आप सब इतना दिन भर का काम, मसाला चीनी सब सारा काम मेरे कंधों पे आया, आप कह रहे मेरे पीछे हो लो। कैसे हो ले? इब्रानियों उसका 5वां अध्याय, नहीं ब्रदर, 5वां अध्याय इब्रानियों उसका 5वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत पढ़े। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, हाँ, जिनका समझना भी कठिन है। जिनका समझना कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। आनंद आता नहीं? इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। इसके विषय में हमें और भी बातें कहनी है। आगे इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी, बहुत सी बातें कहनी है, जिनका समझना भी कठिन है। प्रभु किसी और को सुनाओ, हम बहुत सुन चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रभु किसी और को सुनाओ, हम बहुत सुन चुके हैं। जिनका समझना भी कठिन है। मीटिंग क्या मिलेगा मीटिंग करा के? मीटिंग का मतलब होता है तुम घटो और मैं बढ़ूं। उसने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उसे सिर्फ सिवाय इसके कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। अपने अंदर नमकीन बना रखना। नमक का काम होता है कि वो प्यास को बढ़ाता है। तुम भी जिस घर जाओ, जिस किसी मनुष्य से मिलो, वहां पर तुम्हारे मिलने के कारण मेरे वचन की प्यास बढ़े। आमीन आमीन। अर्थात वो घटे और मैं बढ़ूं, ये मीटिंग है। और जहां पर वो बढ़े ही ना, वहां पर जाना व्यर्थ है। हम और आप एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जो पूरी रीति से झूठ से भरा है। इस संसार में आप चाहे जितना मन लगा लें,
और इस संसार में चाहे आप जितना ज्यादा मन लगा के बैठे हैं, आपको हमेशा इस संसार ने धोखा दिया है। और ये संसार बार बार आपको धोखा देता है और बार बार आप इससे प्रेम करते हैं। लेकिन एक है जिसने कहा, ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा और ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। देख, मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा। आमीन आमीन। इस संसार में जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां मैं तेरे संग चलूंगा। सुन, तेरे जीवन भर मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ तुझ पर बनाए रखूंगा। आमीन। क्यों प्रभु ने, क्यों हमारे खुदा ने ये प्रॉमिस, ये वाचा अपने वचन की पुस्तक में की है? क्योंकि उसे मालूम है कि तुम्हें धोखा मिलेगा। उसे मालूम है कि तुम सताए जाओगे। उसे मालूम है कि तुम्हारा मन विस्मित होगा। उसे मालूम है कि तुम इस संसार में बहुत से कलेशों को सहोगे और इसके बावजूद भी तुम इस संसार से प्रेम करोगे। मैंने कुछ और नहीं बल्कि अपना ही आत्मा तुम्हारे लिए दिया। देखो, मैं स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर किसके लिए आया? कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। और मैंने एक बार तुमसे कहा, मेरे पीछे हो लो, तुम सोचने लगे। तुमने अपने कामों के बारे में बखान करना शुरू कर दिया। देखो, जब तुमने पुकारा, मैं चला आया। जिस वक्त तुझे जरूरत थी मेरी, उस वक्त मैं तेरी ढाल बन गया। मैं भी तो अपने पिता से बहुत प्रेम करता हूं और मेरा पिता भी मुझसे बहुत प्रेम करता है। इसके बावजूद भी उसने मुझे तुम्हारे लिए दे दिया। देखो, मैंने अपनी आत्मा तुम्हारे लिए इसलिए नहीं दी कि तुम नष्ट हो, नाश हो, बल्कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी आत्मा इसलिए दी कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। मैं जानता हूं तुम्हारे आने वाले दिनों के बारे में। मुझे मालूम है कि तुम्हारे आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे। मैं उन पहाड़ों को तुम्हारे लिए समतल कर दूंगा। देखो, तुम नदी में होके चलोगे, परंतु नदी का पानी तुम्हें डुबा ना पाएगा। देखो, तुम आग में होके चलोगे, लेकिन आग की लपट तुम्हें छूने ना पाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे हो लो। तुम ऊंचा सुनने लगे हो। इब्रानियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़े। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहाकर उससे जो उसकी मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की। किसने? यीशु ने। यीशु हैं? क्या किया? प्रार्थना और विनती। कैसे? पुकार पुकार के, ऊंचे शब्दों से, आंसू बहा बहा के। क्यों कर रहा भैया? देह के दिनों में, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों
ऐ यीशु ने नहीं, ऐसे करिए ऐ लुलु मॉल बहुत बढ़िया फिल्म। ए भाई लुलु 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 लुलु। घूमकर आए भैया। हम तो हर तरफ घूमते रहते, बताया तो हम शॉपिंग करने आए आज। आज नहीं तो कहाँ गए, तो ये भी तो सुनिए। जो सबसे पास था वहीं गए, फिर फिनिक्स भी नहीं गए, वो दूर है। विशाल भी नहीं, वो भी दूर है। एक और मॉल खुला बगल में, पावर हाउस चौराहे पर, बस वहीं तक गाड़ी जा, बस वहीं तक जा पाते हम। संसारिक कामों में ज्यादा दूर नहीं जाते, कहते हैं बहुत दूर है, वहां तक कौन जाए। वहीं तक गए, बस तुरंत हमने कहा जो खरीदना खरीदो, बस चले, हटाओ, मन नहीं लगता। चकाचौंध बहुत गंदी लगती है। देह के दिनों में ऊंचे शब्दों से पुकार पुकार के आंसू बहा बहा कर। क्योंकि आत्मिक वरदान हमें और आपको मिला है। हमें और आपको खुदा ने, यीशु मसीह ने अपना नाम दिया है। अब इस देह के दिनों में हम जो कुछ बो रहे हैं, वो काटेंगे। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा खुरपी नहीं चलेगी। अब ये ना समझ लीजिएगा कि देह के दिनों में हम किसी के साथ दया कर रहे हैं तो वो भी काटेंगे, किसी के ऊपर उजाते हैं बहुत ज्यादा दया करे दे रहे हैं, या तो कुछ अच्छे काम कर रहे हैं वो भी काट, नहीं 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 नहीं। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जिन अच्छे कामों के विषय में ये संसार कहता है कि ये अच्छे काम है, सेवा करना, भूखों को खाना खिलाना, रोगियों को दवाई देना, लोगों पे दया करना, लोगों के जूते पॉलिश करना। आज देखिए बहुत से समुदाय लंगर चला रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं बहुत जोरों शोरों से। ये काम आपके स्वर्ग नहीं जाएंगे। आप अगर सोच रहे हैं कि आपने देह में बहुत अच्छे काम करे हैं तो आप वैसी ही कटनी काटेंगे, आप गलत सोच रहे हैं। ये कटनी थोड़ी ना है। ये कटनी नहीं है कि आप किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं तो आपको वो खुदा देगा। नहीं 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 नहीं। आप ये सेवा भाव कर रहे हैं, इसके विषय में आपको इस पृथ्वी पर रहते रहते प्रभु वो सारे सामर्थ्य दे देगा कि अगर आपने किसी के साथ अच्छा करा है आपको बहुत सी चीजों में बचा लेगा। वो हिसाब किताब यही पृथ्वी पर रहते समाप्त करेगा। वो हिसाब किताब पृथ्वी पे रहते समाप्त करेगा। स्वर्ग पे आपके वो हिसाब की खाता नहीं खुलेगा। स्वर्ग पे आपके पता कौन से हिसाब का खाता खुलेगा? जो स्वर्ग तक पहुंचता है। अब आप बताओ स्वर्ग तक कौन पहुंचेगा? वचन बताता जो स्वर्ग से उतरा। ऐसे करो, ये तो कभी सोचा ही नहीं। वचन झूठा हो जाएगा ना। तो कह रहा स्वर्ग पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो स्वर्ग से उतरा। तो अगर स्वर्ग से उतरा है वचन तो स्वर्ग पे चढ़ा है वचन। तो वचन में तुमने जो किया वो कटनी तुम्हें स्वर्ग में मिलेगी।
पृथ्वी की सेवा भाव जो कह रहे हो, ये हमने भैया 12 लोगों का माना था। हमने माना तो 12 लोगों को खाना खिलाना, अब खुदा नहीं इतनी आश्चर्य थी कि 12 लोगों को खाना खिलाने पहुंचे तो पता चला 20 लोग आ गए और 20 में खाना पूरा हो गया। ओ ए भैया बोलो, ये भैया ये मछली और रोटी खुदा ने किसको खिलाई? और भी तो भूखे नंगे थे, प्यासे थे, उनको क्यों नहीं खिलाई? बोलो। वो नहीं खिलाता। जब यीशु मसीह ऐसे वचन को कभी देखा क्या? ऐसे वचन को कभी ऐसे वचन को देखा? इसे प्रचार कर रहे, लेकिन यही है वचन। जब यीशु मसीह पृथ्वी पे आया तो बहुत से लूले लंगड़े प्यासे भूखे थे, उनको क्यों नहीं खिलाया भैया? तो किसको खिलाया? जो वचन सुन रहे थे, जो वचन को सुन रहे थे। उसका काम केवल वचन से है। पुस्तक बंद, खत्म काम। वो अपनी वाचा में है। जाओ जाके देखो, लंगर चलाए पड़ा है, रात दिन 24 घंटे चल रहे, एक सेवा उनकी स्वर तक नहीं जाएगी। पढ़ लेना खोल के बाइबल, और कहीं दिख गए अगर तो मुझे फोन करके बताना। तुम पृथ्वी के हो, इसे पृथ्वी की सोचते हो, मैं स्वर्ग का हूं। स्वर्ग तक केवल एक चीज जाएगी, वचन। जो कुछ तुमने मेरे भाइयों के साथ किया, वो तुमने मेरे साथ किया। कौन है मेरा भाई? कौन है मेरी बहन? कौन है मेरा पिता? वो जो वचन सुनते हैं। यस, वही मेरा पिता, वही मेरा भाई, वही बहन। यीशु ने कहा था जो खो गए थे ना, मैं आपको बता रहा हूं, उसकी माँ ढूंढने गई तो वही कर, वही तो मेरा पिता है। आज जो है ईसाई मन्नत मांगता और जाता है, मन्नत मांग के जाता है। मन्नत मांगो जीवित वचन से। जीवित वचन से मन्नत नहीं मांगते। हन्ना ने मांगा मन्नत जीवित वचन से, और खुदा के मंदिर में अपने बच्चे को चढ़ाया। किससे मांगा था मन्नत? यहोवा से। किसको चढ़ाया बच्चा? यहोवा को। एली को चढ़ाया था क्या? नहीं। बताइए, क्या सैमुअल को हन्ना जब ले गई तो एली के पास दे दिया कि आज से तेरी सेवा करेगा? नहीं, खुदा की सेवा करेगा। समझना पड़ेगा वचन को। वही तो बात बता रहा हूं कि बहुत तेरे लोग बढ़ चढ़ के दान पात्र कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को ग्रहण ही नहीं किया है। और बिना पवित्र आत्मा के तेरा मुझसे क्या नाता? भैया धनी व्यक्ति भी तो सब करता था, दान पुण्य करता था। आगे आनंद जीवन पाने के लिए हम क्या करें? प्रभु ने कहा जो काम मैंने बताया वो सब करा, काम बचपन से करते आए हैं। बचपन से करते आ रहे हैं। और क्या, अब तक 56 बचपन से करते आए हैं हम। क्या मेरे पीछे बोलो? करके मेरे पीछे बोलो। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जो स्वर्ग जाएगा उसी की कटनी काटेंगे।
और जो स्वर्ग जाएगा ही नहीं। आप बताइए, जो धन स्वर्ग तक जा ही नहीं सकता, तो उस धन से जो हुए काम वो स्वर्ग तक कैसे जाएंगे? क्या कभी ऐसा किसी ने सोचा? हम कहते हैं इनको ना बुला प्रार्थना में, ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि बस हेलो, वचन तो यही है। जिस धन से हम लोगों की सेवा करने की सोचते हैं, जब वो धन ऊपर नहीं जा सकता, यहीं पड़ा रहता है, तो उस धन की सेवा ऊपर कैसे जाएगी? तो कौन से धन की बात कर रहा प्रभु? ये भैया बोल, हमें वो धन दिखाओ। चलिए देखें प्रेरितों, तीन प्रेरितों 3 और 6 पढ़े। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। भैया ये नहीं है तो फिर तुम्हारा भैया ऐसा है कि बस पे तुम्हें सफर भी नहीं कर पाओगे, खाना भी नहीं खा पाओगे, चांदी और सोना तो धन दिखा रहा हूं, धन। उसने कहा देख, तो 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। जहां तेरा धन वहां तेरा मन। अगर पृथ्वी का धन तेरा है तो तेरा मन वहां होगा। पतरस ने साफ इनकार किया, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं, तो तुम्हारे पास क्या है? पढ़े जरा। अच्छा, उसके पास था कुछ है? अच्छा, तो उसके पास क्या था? हेलो, उसके पास जो था वो स्वर्गीय धन था, उसके पास था वो स्वर्ग का टिकट था, उसके पास जो था वो स्वर्ग के अंदर एंट्री थी। यही धन मैं पृथ्वी पर इस्तेमाल करता हूं। तब खुदा कहता है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, परंतु जिसने कम बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला। क्योंकि देख, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है। पढ़े। तो पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। अब इससे साफ इनकार कर दिया उन सेवाओं के बारे में जो सेवा चांदी और सोना से होती है। अब आप समझ लीजिए, अगर ऐसे सेवा भाव से सब जाने लगे स्वर्ग, तो भैया ये सब तो पहुंच जाएंगे और वहां पर भी गंधेलापना मचा देंगे। इसलिए प्रभु ने कहा, एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा सब काम। आनंद आता नहीं? हाँ। पागलपना नजर आता है? अच्छा, पढ़े जरा। प्रेरितों 3:6। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है, जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। है क्या उसके पास? स्वर्गीय वरदान, आत्मिक सेवा, ये धन है। और ये धन बटोरा नहीं। तुम ऊंचा सुनने लगे हो। मुझे कई बात तुमसे कहनी है और वो बातों की समझ भी तुम्हारे पास नहीं। अब तो तुम ऊंचा सुनने लगे हो। क्यों? हमने तो सुना दया करो तो तुम्हें भी पर भी दया की जाएगी। हमने तो सुना है दीन बनो तो तुम पर भी दीनता की जाएगी। पास्टर साहब ने कितनी बार दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, ये कहे कि कितनी बार
पास्टर साहब ने हमसे बहुत कुछ निकलवा लिया है। इन आयतों के बेस पे तो हमने बहुत कुछ दे दिया। एक चाय की प्याली थी, उससे हम चाय पीते थे। एक दिन उन्होंने कहा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हमने वो चाय की प्याली भी दे दी। हमने तो यही सोच के दिया कि हमें भी दिया जाएगा। हेलो, दया क्या है? दीनता क्या है? क्या दिया करो? वचन। दया यानी जिसको वचन का ज्ञान नहीं, उस पर दया करो और उसे वचन बताओ। आज लोगों ने दया को क्या ले गए? पृथ्वी के कामों में। दिया करो को पृथ्वी के कामों में। अब फैमिली बाइबल नहीं पढ़ रही, बच्चे बाइबल में वचन में नहीं, बच्चे वचन को जानते नहीं, लेकिन पास्टर साहब को दे रहे हैं। पूरी दीनता पास्टर साहब पे कर दी कि पास्टर साहब हमें बचाइए। कौन बचाई? क्या करी? बचाई। क्या करी? तो पास्टर साहब का हाल क्या हो रहा है? यह हिजकील 23 आनंद आता नहीं? ये हिजकील नहीं है। एक मिनट। यिर्मयाह 23। यिर्मयाह 23 पहली और दूसरी आयत पढ़ लें बस। मैं बोलता बहुत हूँ, कहेंगे भैया यहाँ आते तो बस प्रार्थना। पता एक गीत गाया आराम से, 2 आयतें पढ़ी, फिर एक गीत गाया और फिर 2 आयतें पढ़ी और बस हो गई प्रार्थना। और क्या, ऐसे थोड़ी ना। यिर्मयाह 23 1-2। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और नाश करते हैं, यहोवा ये कहता है। इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और बरबस निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। ले पास्टर साहब दंड पाई। तो जब पास्टर साहब दंड पाई तो हम और आपका क्या ठिकाना? वचन को जानना जीवन है, वचन को जाना नहीं, वचन पे कान लगाया नहीं। हमेशा याद रखिए कि एक दुष्ट है जो दांत फाड़े खड़ा है और उसका काम केवल एक है, फाड़ना। और उस दुष्ट से आपकी रक्षा केवल खुदा का वचन करेगा। आप अगर खुदा के वचन को जानते हैं
तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जंगल में जब भालू और शेर और चीता आएगा तो मैं अपनी भेड़ों को कैसे बचाऊंगा। दाऊद को अपनी भेड़ों को बचाना आता था। वो सिंह और भालू के जबड़ों को फाड़ना जानता था, क्योंकि वो जानता था कि मेरा खुदा यहोवा है। मेरा धन खुदावन यीशु मसीह है। इसलिए मैं अपने खुदा में आनंदित रहता हूं। इसलिए संसार की कोई भी चीज, क्या बारिश, क्या लू, क्या आंधी, क्या बुखार, क्या तबीयत, कोई चीज मुझे रोक नहीं पाती। अभी मैं दवाई, एंटीबायोटिक और बुखार की दवाई खा के खड़ा हूं और मुझे कुछ नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस जीवन में जब तक खड़ा हूं तब तक खुदा के वचन में खड़ा रहूंगा। तबीयत चाहे जितनी खराब हो, लेटे लेटे कहीं पर लेट भी गया अगर, तो लेटे लेटे वचन का प्रचार कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये सेवा मुझे खुदा की ओर से मिली है। इकट्ठा करना है मुझे स्वर्गीय धन। और जितना इकट्ठा कर लो उतना अधिक भूख बढ़ती है। धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अपने अंदर एक भूख को बढ़ाओ, अपने अंदर एक आशा रखो, अपने जीवन को खुदा के वचन में समर्पित करो। जिस जीवन को हम अच्छा बनाने की सोचते हैं, जिस जीवन के लिए हम अच्छी वस्तु बटोरते हैं, वो अच्छी नहीं है। अगर सच में वो अच्छी होती तो खुदा हमारे लिए बहुत तायत से वो सही चीजों को भर देता। हमारे जीवन के लिए केवल एक चीज अच्छी है, वो खुदा का वचन। वचन के पीछे हो लो, अपने आप को दीन करो वचन के सामने। जिस किसी भाई और बहन को वचन नहीं मालूम, उसके सामने दीन बन जाओ। हमेशा याद रखना, इस वचन को जानने के कारण बहुत से लोग तुम्हारा इनकार करेंगे। बहुत से लोग तुम्हें अप्रिय जानेंगे, लेकिन जो अप्रिय जानेंगे, जो तुम्हारा इनकार करेंगे, एक दिन वे ही तुम्हारे पास आके तुमसे दुआ कराएंगे। मैंने अपने जीवन में ये काम होते हुए बहुत देखा है, बहुत तायत से काम हो रहा है। जो मेरे विरोध में बोलते थे वो मुझसे आके दुआ करा रहे हैं। मैं नहीं हूं बल्कि खुदा है। लेकिन कभी भी मैंने उनके विषय में एक भी बात बोली नहीं। मुझे मालूम चला कि उन्होंने मेरे विरोध में बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रखा है कि जैसे ही इंटर करेगा वैसे ही बम से उड़ जाएगा। लेकिन मैंने ये जानते हुए कि उसने बम बिछाए हैं, मैं वहां गया, क्योंकि मुझे गवाह बनना है। और मैं वहां खड़ा रहा खुदा की आत्मा में, और बार बार खुदा ने मुझे ये दिखाया कि तूने अपने होठों को चुप कराया है, तूने चुप्पी को धरा है,
तूने अब मेरे वचन पे भरोसा रखा है, तूने उसके सामने जाकर उसको उत्तर ना दिया, तू मेरे वचन में बना है, इसलिए अब मैं उसके मन को दीन करूंगा। हमेशा याद रखना, ये युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि ये युद्ध खुदा का है। घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं, परंतु युद्ध में विजय यहोवा की ओर से मिलती है। अपने बड़े भुजबल और अपने बल के कारण घोड़ा युद्ध में किसी को बचा नहीं सकता। हम कहां पर हैं? अगर आज मेरे जीवन में ये बातें हो रही हैं कि जो मेरे विरोध में बोलते थे वो आके प्रार्थना करा रहे, तब भी मुझे घमंड नहीं करना है, तब तो मुझे और दीन बनना है। तभी पौलुस कहता है कि मैं अपने आप में एक कांटा चुभाए रखता हूं कि कहीं मैं वचन की आयत से भूल ना जाऊं। इसलिए कांटा मेरे अंदर हमेशा चुभा रहता है, क्योंकि इस कांटे की दुर्बलता के कारण मैं तुझमें बढ़ जाता हूं। ये वचन किसी का पक्षपात नहीं करता। ये प्रभु का वचन है जो कभी भी समय नहीं देखता कि किसने मेरे वचन में 40 साल सेवा करी और किसने मेरे वचन को आज ग्रहण किया। ये प्रभु का वचन है, केवल मन देखता है। अगर 40 साल सेवा करने के बाद भी मेरा मन मनुष्य में लगा रहा, और अगर एक बार आपने पूरे मन से खुदा को स्मरण कर लिया, खुदा आपकी प्रार्थना को सुन लेगा और मेरी 40 साल की सेवा व्यर्थ होगी। क्योंकि ये खुदा वो खुदा है जो पक्षपात नहीं करता। ये खुदा वो खुदा है जो केवल मनों को जांचता है। उसकी दृष्टि में कोई बात छुपी नहीं है। उसकी दृष्टि में पृथ्वी पर का हर एक मनुष्य बना है। जो बातें इस पृथ्वी पर घट रही हैं और जो बातें इस पृथ्वी पर होने वाली हैं, जो बीमारियां, जो महामारियां, जो भी चीज़ आने वाली हैं, जो आ चुकी हैं, उन सब के विषय में खुदा जानता है। इसलिए खुदा ने हमसे कहा कि तुम मेरे वचन में लगे रहो। जो संसार के हैं वे संसार की बातें करेंगे, परंतु जो मेरे वचन में चलते हैं वो केवल वचन में बने रहेंगे। तुम दिन प्रतिदिन उठते बैठते चलते फिरते सोते खाते मेरे वचन की चर्चा करा करो। केवल इतना करने से तुम मेरे राज्य में प्रवेश कर जाओगे। मैं बोलता बहुत हूं, हर एक चीज का समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में मेरे प्यारे प्रभु, तेरा वचन बहुत पवित्र है और जैसा कि तूने हमें बताया कि हम बहुत ऊंचा सुनने लगे हैं। प्यारे प्रभु, हमारे इस सुनने को प्यारे प्रभु दीन कर। प्यारे प्रभु, हमें बहुत तायत का जीवन दे ताकि हम तेरे वचन में और बढ़ने पाएं। प्रार्थना मांगते हैं भाई आज़ाद के लिए, जैसा कि आज उनका बर्थडे है। भाई को आज तक आपने इस पृथ्वी पर प्यारे प्रभु बहुत तायत की आशीष दी, हर एक वरदान से इनको भरा है प्यारे प्रभु, और इन्होंने सदा तेरा भय माना है। होने पाए कि आने वाले समय में भाई की आयु को आप बढ़ाइए, इन्हें शारीरिक और आत्मिक रीति से चंगा कीजिए और अपना बलवंत दाहिना हाथ भाई आज़ाद के ऊपर सदा बनाए रखिए, ताकि इनके द्वारा इनकी पत्नी और इनके दोनों बच्चे भी तेरे वचन के निकट आने पाए। खुदावन, इस घर पे तू अपनी आशीष, अपनी सामर्थ बनाए रख। ये घर सदा तेरा भय मानकर चलने वाला बन सके। हर अंधकार और हर दुष्ट की युक्तियां इस घराने से, इनके जीवनों से दूर होने पाए। इनके बच्चों को भी प्यार प्रभु समझ और बुद्धि में बढ़ा। सैमुएल के बुखार को प्यार प्रभु हील कर। प्रार्थनाएं मांगते हैं कि प्यारे प्रभु, जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से सुनते हैं उन पर आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। हर एक जना प्यारे प्रभु तेरे वचन को पूरी रीति से सुनने और सुनकर उसको ग्रहण करने वाला बन सके। तेरा आत्मा सदा प्यारे प्रभु अपने लोगों पे बना रहे।
हम जाते हैं, हमारे पीछे प्यारे खुदावन इस घर की रक्षा कर। सब बातों में प्यारे प्रभु आप बढ़े हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह कुदरत जलाल सदा आपकी। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, Papa. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, sister. कल मंगल है। आप सबको सूचना किया जाता है कि कल मंगल में भवन में शाम को 5 बजे प्रार्थना होगी। प्रेज द लॉर्ड।